कुर्बान अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत अल्लामा हाफिज साहिबजादा मुहतसम इलाही ज़हीर साहेब वो माइक पे तशरीफ लाते हैं और आपके नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल करें। उकाड़ा में इस जलसे में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं और साथ साथ आप तसल्ली से बैठे कि शेर पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब से मुसलसल राब्ता बिल्कुल वो करीब है, इंशाअल्लाह वो भी पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर। अभी जागे नहीं, अल्लाह जागे नहीं, जिंदा दिली का सबूत दियो जिस तरह इस्तकबाल कीता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहीद इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, अल्लामा सेनेटर साजिद मीर साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, हाफिज अब्दुल करीम साहब। नारे तकबीर। अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी उकाड़ा अल्लामा हाफिज मोहतसम इलाही ज़हीर साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात गिरामी कदर, आज की ये पुरवकार कॉन्फ्रेंस जो शान मुस्तफ़ा के उन्वान से मुनक़िद हो रही है और मेरे जहन में जब मैं जलसागाह की तरफ आ रहा था ये बात आ रही थी कि उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस, उसकी शान को, उसकी मनकबत को, उसकी रिफत को, उसके मकाम को, उसके मर्तबे को, उसकी बुजुर्गी को, उसकी बड़ाई को किस तरह बयान करना मुमकिन है कि आज जब मैं आप लोगों के पास हाज़िरी के लिए आ रहा था, मेरे जवान भाई इस नारे को लगा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जिसकी शान में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और आज लगभग 34 बरस बीत जाने के बावजूद अल्लामा शहीद जिसकी मोहब्बत आज हमारे बुजुर्गों में, हमारे बड़ों में, हमारे नौजवानों में पाई जाती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सारी जिंदगी अल्लामा शहीद अपनी सारी जिंदगी शान मुस्तफा को बयान करते रहे और न सिर्फ नारों की हद तक, अपने बयान की हद तक, अपनी हिताबत की हद तक, अपनी तहरीर की हद तक, अपनी जिंदगी में उनकी शान को बयान किया, बल्कि अमली तौर पर जामे शहादत को नोश किया और इस बात का पैगाम दिया कि अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, पाकिस्तान के दूर और अरज़ में शान मुस्तफा को बयान किया रहेगा। और आज अल्लाह के फजलो करम से अपने असलाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे शान मुस्तफा को बयान करने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं।
और अल्लामा शहीद के अल्फाज में अल्लाह के फजलो करम से हम बेदार हो चुके हैं और अब हम उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक पाकिस्तान की फिजाओं में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला। और आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे यार दोस्त भी तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भी शान मुस्तफ़ा के उन्वान से अपनी कॉन्फ्रेंसों को, अपनी महफिलों को, अपने जलसों को बपा कर रहे हैं और रबीउल अव्वल के महीने की आमद है। आपको जगह जगह पर आकाए कायनात की शान के हवाले से महफिलों को, जलसों को, बाजारों को सजता हुआ देखेंगे, लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के इस बेटे के जुबान से शान मुस्तफ़ा को सुन के जाना है कि उसकी शान को, उसके रुतबे को, उसकी मनकबत को, उसकी बड़ाई को क्यों कर बयान किया जाए कि जिसके बारे में गालिब जैसे कादिरुल कलाम शायर ने कहा था, गालिब सनाए हाजाओ यज़दा गुदाश्तेम, गालिब मैं आका की शान को, उसकी मनकबत को, उसकी बड़ाई को क्यों कर बयान करूं कि जिसकी बड़ाई के तस्करे खुद अर्श वाले ने किए हैं। आसमान से निदा आई वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने किसी के तस्करे को एक कस्बे तलक महदूद रखा, किसी के जिक्र को एक शहर तलक महदूद कर दिया, किसी के तस्करे को एक सूबे तलक महदूद कर दिया, मगर जब बारी आई, मेरे आका की बारी आई, तो आका के नामे नामी को सुरैया की बुलंदियों पर लिख दिया। और बुलंदियों क्यों ना हो कि वो आदम सफीउल्लाह के भी इमाम, नूह नजीउल्लाह के भी इमाम, मूसा कलीमुल्लाह के भी इमाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माईल ज़बीहुल्लाह के भी इमाम, ईसा रूहुल्लाह के भी इमाम के आलम अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी सूरज को रोशनी अता नहीं की थी, चांद को मुनव्वर नहीं किया था, सितारे को भी जगमगाहट नहीं बख्शी थी, तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। इरशाद फरमाया, सुन लो मैं तुम्हें मसनदे इमामत पर बिठाने वाला हूं, मैं तुम्हें ताजे नबुव्वत को अता करने वाला हूं, हिल्लते नबुव्वत को उड़ाने वाला हूं। मगर सुन लो, फिर अगर अपनी नबुव्वत के बाद अपनी हिल्लते नबुव्वत के होते हुए आमिना के लाल आ जाएं, अपने झंडे को गिरा देना है कि फिर आमिना के लाल के होते हुए किसी ने अपनी नबुव्वत की बात को किया, उसका नाम नबियों की फहरिस्त से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। और साथियों, अल्लाह के फजलो करम से मैं बवंगे धौल डंके की चोट अखाड़ा में इस बात का ऐलान करने के लिए आया, अहले हदीसों सुनो, तुम्हें तुम्हारा अहले हदीस होना मुबारक हो कि तुमने इस बात का ऐलान कर दिया। कायनात के बासियों सुन लो, हमारे सर का मालिक अर्श का खुदा है, हमारे दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह
अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम हाथ नशीनों की ठोकर में जमाना है। उकाड़ा में आए हुए लोगों, अपने जहन में अहले हदीस की दावत को अपने जहन में बिठा के जाना है, अपने दिल में जगह दे के जाना है। हम अल्लाह के फजल करम से वो लोग हैं जो किसी को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। आज हम यहां उकाड़ा में तुम्हें एहसान इलाही ज़हीर की अज़मत की तरफ बुलाने के लिए नहीं आए। अल्लामा हबीबुर रहमान जज़दानी आपका तज़किरा करने के लिए नहीं आए। हम कायनात के बासियों को किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते। हम कायनात के बासियों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। आज हम भी आका की शान को बयान करने वाले, हमारे यार दोस्त मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, वो भी आका से मोहब्बत का दम भरने वाले। मसला क्या है? आप भी मोहब्बत के दावेदार, हम भी मोहब्बत के दावेदार। आप भी आका की मोहब्बत, उसकी अकीदत का दम भरने वाले, हम भी आका से मोहब्बत का इजहार करने वाले। मसला क्या है? मसले को आज समझ के जाना है। तुमने बात की, आका की बात तो ठीक है। आका की बात के होते हुए मैं अपने बड़े की बात को क्या कहूं, अपने पीर की बात को क्या कहूं, अपने फकीर की बात को क्या कहूं, अपने मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, अपने इमाम के कौल को क्या कहूं, अपने मुज्तहिद के इज्तिहाद को क्या कहूं। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, हमारा ये ऐलान है। पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, सिद्दीक भी गलती खाए, शहीद भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तू भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह के फजल करम से लोगों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाया या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाया है। हमने लोगों को किस्सा कहानियां सुनाने के लिए नहीं आते। हमारे स्टेज लोगों को कहावतें सुनाने के लिए नहीं बनते। अल्लाह के फजल करम से तुम भी शान मुस्तफ़ा को बयान करने वाले, हम भी शान मुस्तफ़ा को बयान करने वाले कि उसकी शान को किस कदर बयान किया जाए, क्यों कर बयान किया जाए। आका ही के लिसाने मुबारक बात से, आका ही के अल्फाज में सुनो। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं एक दिन वादी बतहा में बैठा हुआ, आसमान से दो फरिश्तों का नज़ूल हुआ। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे, चहमगोइयां कर रहे। मेरी तरफ इशारा करके एक फरिश्ते ने कहा, हुआ हुआ, क्या ये वही है जिसकी बुलंदी का तस्करे हम आसमान आलिम पे सुना करते हैं। आकाए कायनात आमीना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरे फरिश्ते ने इस बात पे सर को हिलाया, कहा हाँ ये वही है जिसकी बुलंदी के
जिसकी बड़ाई के तस्करे हम आसमान आलिम पे सुना करते हैं। आकाए कायनात के अल्फाज में आपको मैं बतला रहा हूं। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, दोनों फरिश्तों ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, कहा क्यों ना आज इस हस्ती के वजूद को टटोला जाए, इसको जांचा जाए कि इसकी बुलंदी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। आकाए कायनात ने फरमाया, दोनों फरिश्ते इस बात पर पहुंचे, इस नतीजे पर पहुंचे, तराजू को कायम किया गया। एक पलड़े में मुझे डाला गया, दूसरे पलड़े में एक इंसान को डाला गया। आलिम यह है, मेरा पल्ला भारी हो गया। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मुझे फिर 10 से तोला गया, 20 से तोला गया, 50 से तोला गया, 100 से तोला गया, 1000 से तोला गया, 10,000 से तोला गया। उकाड़े के रहने वालों, अहले हदीस के स्टेज से शाने मुस्तफा को सुन के जाना है। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, फिर वो वक्त आया, एक पलड़े में पूरी इंसानियत को डाल दिया गया, दूसरे पलड़े में मुझे तन्हा डाला गया। आलिम यह है, पूरी इंसानियत का पलड़ा हल्का और मुझे अकेले का पलड़ा भारी हो गया। और इस बात पर मोहर को लगा दिया गया, पूरी इंसानियत मिलकर भी आकाए कायनात के वजूद का मुकाबला नहीं कर सकती। शान को बयान करना और उसको हकीकी मानों में समझना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने अल्लाह के फजलो करम से आका की शान को भी आपके सामने बयान किया, फिर हम इस बात को भी आपके सामने बयान कर देना चाहते हैं। अहले हदीस की दावत को, उसके मनहज को, उसके नजरिए को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सुनो, अहले हदीस का ये अकीदा है, पूरी कायनात मिलकर भी आकाए कायनात की जात का मुकाबला नहीं कर सकती। उसी तरह अहले हदीस का ये अकीदा है, जिस तरह जात मेरे आका की सबसे आला है, फिर बात भी मेरे आका की सबसे आला है। फिर ये नहीं कि उस ऊंची जात के होते हुए मैं फिर बात की बारी आए तो अपने मुंह को दूसरी जानिब फेर लूं। फिर यह ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तो इस बात का ऐलान करना होगा, जिस तरह जात मेरे आका की सबसे आला, फिर बात भी मेरे आका की सबसे आला है। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने असहाब को मुहातिब किया, इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे असहाब, मैं आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मुहतरम, आप हमारे दरमियान क्या छोड़े जा रहे? आपने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। फिर जो कोई इन दो चीजों से चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। उकाड़ा के रहने वालों, यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मनहज है, यही अहले हदीस का नजरिया है, यही अहले हदीस